अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत अच्छा है, कुरान के बारे में है, इसे पूरा सुनते जाइए। एक शख्स ने एक इमाम साहब की, एक मौलाना साहब की अपने घर पे दावत की कि हज़रत आइए ज़रा घर पे खाना खाइए, दुआ भी कर दीजिए। ड्राइंग रूम में बिठाया और खाने पीने का इंतज़ाम करने चला गया। खाना वगैरह खा के इमाम साहब दुआ करके चले गए। बेटा आया, कहता है अब्बू जान कमरे में कौन आया था? कहा इमाम साहब आए थे। कहा मेरे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, गायब हो गए हैं। कहता कैसी बात कर रहे हो, इमाम साहब हैं, तुमने कहीं भूल गए? नहीं अब्बू मैंने यहीं रखे थे। बड़ा परेशान क्योंकि पैसे ज़्यादा थे, टेंशन में आ गया। अब्बू को समझाया, अब्बू कहे मैं तो इमाम साहब से बात नहीं करूंगा, इतनी नेक शख्सियत है, कोई इमाम साहब चोरी करने थोड़ी आए थे, तुमने कहीं रख दिया होगा। कहता नहीं अब्बू यही रखे थे। बहरहाल दिल में उसने रखी बात, पैसे ज़्यादा थे, याद थे उसको। 6 महीने, साल बाद, 1 साल बाद फिर उन्होंने इमाम साहब की दावत की। बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसको अपने पैसे याद थे। अब्बू को दावत याद थी, बच्चे को पैसे याद थे। जैसे इमाम साहब आए तो अब्बू खाना लेने गए तो उसने कान में इमाम साहब से पूछ लिया, इमाम साहब एक बात कहूँ, नाराज़ मत होइएगा। बोलो बेटा क्या मसला है? कहा पिछले साल भी आए थे ना, मेरे कुछ पैसे थे, बड़े ज़्यादा पैसे थे, आप जब से गए वो पैसे नहीं मिल रहे, आप नाराज़ मत होइएगा, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, आपको नज़र आए थे। ये सुनकर इमाम साहब रोने लग गए। इतनी देर में वालिद साहब भी आ गए। बेटे ने कहा मैंने इमाम साहब से पूछा है, वो तो रो रहे हैं। कहा देखा मैंने कहा था ना तुम्हें नहीं करना था, इमाम साहब को कितना दुख हुआ, आप माफ़ कर दें, हम आपको चोर नहीं कह रहे, बस ये बच्चा था इसने पूछ लिया। कहते मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इसने मुझसे सवाल किया है। ये सामने आपकी कबट के अंदर कुरान पाक है, ज़रा निकालिए। उन्होंने कुरान पाक निकाला, कहा इसको खोलिए। वो जुल्दान के अंदर लिपटा हुआ था, उसको खोला तो सारे पैसे उसके अंदर पड़े थे। कहा बेटा जब खाना लेने आपके अब्बू गए ना तो पैसे बिखरे हुए थे, मैंने पैसे समेट के कुरान में रख दिए कि रोज़ तिलावत होती होगी, आप कुरान खोलेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि पूरा साल हो गया है आपके घर में कुरान नहीं खुला है। सच बताओ ये हाल नहीं है हमारा? मोबाइल रोज खुलता है, बल्कि कई बार खुलता है, नमाज में भी जी जाता है खोलने को। अभी बयान के दौरान भी कई लोग चेक कर रहे होंगे, चैन नहीं आता। नया सॉफ्टवेयर आ जाए, नई कोई एप्लीकेशन आ जाए, खुद ही ढूंढ के उसका ट्यूटोरियल भी ढूंढ लेंगे, उसको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, 4 दोस्तों से भी पूछेंगे यार इसके बेनिफिट बताओ, इसका तरीका बताओ, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे भाई, मिलके सीखते हैं कैसे करना है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, कैसे सर्च करना होता है, कैसे सब कर लेंगे। कुरान के बारे में यार अभी तो वाकई मुश्किल है, अब तो कैसे पढ़ेंगे? यानी जिसको नहीं करना ना, एक जुमला याद कर लें, अमीर अहले सुन्नत का बड़ा तारीखी जुमला है। आप फरमाते हैं जिसको करना हो ना उसके लिए रास्ते बहुत, जिसको ना करना हो उसके लिए बहाने बहुत। फैसला आप कर लें।